नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हर खबर पंजाब। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार से। फिरोजपुर मोगा रोड पर 100 बेड का पीजीआई सैटेलाइट सेंटर के निर्माण के लिए 490 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है और ये प्रोजेक्ट 2026 तक बनकर तैयार होगा। फिरोजपुर के लोगों और आसपास दूसरे जिलों के लोगों को सेहत सहूलत को लेकर पीजीआई सैटेलाइट सेंटर बनने से लोगों को फायदा होगा। वहीं 5 जनवरी 2022 को देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका पत्थर रखने के लिए फिरोजपुर आए थे। वहीं आपको बता दें कि रास्ते में प्यारे आने गांव के पुल पर नेशनल हाईवे पर किसानों की तरफ से धरना लगाया गया था, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला वापस चला गया और वहीं पर पीजीआई के डायरेक्टर डॉक्टर समीर पीजीआई सैटेलाइट सेंटर को लेकर जानकारी दी। कल साडे फिरोजपुर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਜੀਆਈ ਦਾ ਕੱਲ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨनीय ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਵਰਚੁਅਲ ਕਰਕੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕੱਲ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਗੁਰੂਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਔਰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੀਜੀਆਈ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ कोई भी मेडिकल फैसिलिटी लैन वास्ते दूर नहीं जाना पेगा, साडे इत्थे ही बनेगा। और सबनों बहुत खुशी होनी चाहिए है कि साडे इत्थे मेडिकल फैसिलिटियां मिलणगियां ते 200 बैड का हॉस्पिटल तैयार हो रहा है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करदा ते सारिਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ। धन्यवाद। ये प्रोजेक्ट 2019 च फिरोजपुर ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ गिफ्ट किया। मैं इन्हों गिफ्ट इस करके कह रहा कि इस एरिए इस हस्पताल की बहुत सालों तो जब असी भी इतने पढ़ते थे उस वेले तो जरूरत हैगी है, क्योंकि इतने आस पास जो भी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होंदी सी कि या तो फरीदकोट जाना पैंदा सी या लुधियाना जाना पैंदा सी। ते 490 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्रोजेक्ट सानू दिता। पीजीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई कि ये फिरोजपुर दे, क्योंकि बहुत दूर सीगा, इत्थे जरूरत सीगी। एवें साडे पीजीआई ते रश बहुत वध गया सीगा। उस चक्कर च सानू 3 सैटेलाइट सेंटर्स की कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने अजनाला हलके में ग्रामीण संपर्क सड़कों की विशेष मरम्मत का शिलान्यास करने के बाद बयान दिया है। उन्होंने बयान दर्ज कराते हुए कहा कि 64 लाख रुपए की लागत से मंडी बोर्ड की 2 लिंक सड़कें बनाई जाएंगी और उसका काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। वहीं उन्होंने आगे कहा कि पहला लिंक रोड भका हरी सिंह से भंडोरी सुखा सिंह तक और दूसरा लिंक रोड रियार से फूले तक बनाया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि इस मौके पर उन्होंने अजनाला से रामदास तक निर्माणाधीन सड़क का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को सड़क का काम तय समय पर पूरा करने के भी निर्देश दिए। आम आदमी पार्टी हरियाणा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग डांडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी अब हरियाणा से निकलने की तैयारी कर ले, क्योंकि इंडिया गठबंधन का औपचारिक ऐलान हो गया है। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि जैसा बजट पेश किया गया है उससे पता चलता है कि भाजपा को हरियाणा में कोई रुचि नहीं है। बीजेपी केजरीवाल से डरकर उनकी योजनाओं की नकल कर रही है। सभी साथियों का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं और आज एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हम लोग यहां पर मौजूद हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अब तैयारी कर लेनी चाहिए कि अपना बोरिया बिस्तरा समेट के हरियाणा से निकलने की तैयारी कर लें, क्योंकि इंडिया गठबंधन का
आज औपचारिक ऐलान हो गया है और इंडिया गठबंधन के तहत भारतीय जनता पार्टी को इंडिया गठबंधन के कंबाइंड कैंडिडेट का मुकाबला 10 की 10 सीट के ऊपर करना पड़ेगा, जिससे पूरे हरियाणा को यह समझ है और पूरे देश को यह समझ है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सीधी टक्कर इंडिया के कैंडिडेट से होगी, वहां वहां भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा। और जैसा कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने इशारे देने भी शुरू कर दिए हैं कि क्यों भारतीय जनता पार्टी का समय हरियाणा के अंदर पूरा हो चुका है। जब बजट पेश किया गया हरियाणा का, तो जिस तरह का बजट पेश किया गया उससे बहुत स्पष्ट संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी को अब कोई खासा इंटरेस्ट हरियाणा के अंदर बचा नहीं है और अब उनको भी नजर आने लगा है कि उनका समय नजदीक आ गया है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक तो लगातार घाटा बढ़ता जा रहा है हरियाणा सरकार का, लगातार घाटे का बजट पेश कर रही है सरकार, और जो 70,000 करोड़ के कर्ज का इनको मिला था पहले से, उसको बढ़ा करके इन्होंने 3 लाख करोड़ से ज्यादा तक पहुंचा दिया है, जिसकी वजह से हरियाणा की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। साथ ही साथ आप देखेंगे कृषि बजट के अंदर किसान बैठे हुए हैं, जगह जगह पर आंदोलन कर रहे हैं, उनके ऊपर सरकार अत्याचार कर रही है, पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, किसानों को तमाम तरीके से कि पासपोर्ट जब्त कर लेंगे, सब चीजें कर लेंगे, ये धमकियां देकर के किसानों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है। लेकिन जब कृषि बजट में उनके लिए कुछ करने की बारी आई तो पता चला कि बजट डॉक्यूमेंट में कृषि बजट के अंदर कटौती कर दी गई है। दूसरी तरफ आप देखें तो ग्रामीण विकास और पंचायत के बजट में भी कटौती कर दी गई है। इसका सीधा मतलब और सीधा संदेश यह है कि किसानों का भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में कोई स्थान नहीं है, गांव का भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में कोई स्थान नहीं है। वरना जो भारतीय जनता पार्टी नारा देती है कि चलो गांव की ओर, मतलब 9.5 साल सरकार चलाने के बाद जो सरकार ये कहे कि चलो गांव की ओर, और फिर उसके बाद पंचायत का और गांव का बजट कम कर दे, तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि इनकी कथनी और करनी के बीच में कितना अंतर है। मैं 2 और महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो बजट में इन्होंने जिक्र किया उसके ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी लगातार अरविंद केजरीवाल जी की नकल करने की कोशिश तो करती है, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। भारतीय जनता पार्टी अकल का इस्तेमाल नहीं करती है। 2 ऐसी महत्वपूर्ण स्कीम्स, पहले मुख्यमंत्री जी ने, मनोहर लाल खट्टर जी ने तीर्थ यात्रा की घोषणा की, और तीर्थ यात्रा की घोषणा के बाद अब बजट में भी उसका जिक्र है। पहले तो उसके ऊपर कैप लगा दिया कि 1 लाख से कम इनकम ग्रुप वाले लोग ही इस तीर्थ यात्रा योजना का फायदा उठा सकते हैं। तो क्या 1 लाख से ज्यादा इनकम करने वाले व्यक्ति को धर्म में आस्था नहीं है, तीर्थ स्थानों पर आस्था नहीं है? क्या उनका तीर्थ जाने का मन नहीं करता? क्या वो हरियाणा के नागरिक नहीं है? क्या हरियाणा सरकार का कर्तव्य नहीं है कि उनको भी, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई जाए? 1 लाख इनकम क्या होती है सालाना? अगर कोई 1.5 लाख रुपए भी कमाता है, क्या सरकार ये उम्मीद करती है कि वो अपने खर्च पे तीर्थ यात्रा पे जा सकता है? पहले तो इस प्लान के अंदर, इस स्कीम के अंदर एनोमली है, ये कमियां हैं। दूसरा, इस स्कीम के तहत भी अगर देखें तो सरकार ने खुद अपने बजट डॉक्यूमेंट में लिखा है कि 84-85 लाख लोगों को इस योजना के तहत तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। 84-85 लाख लोग आते हैं इस योजना के तहत, 1 लाख से कम ब्रैकेट में भी। पहले तो इससे यह पता चलता है कि हरियाणा के अंदर गरीबी किस कदर बढ़ गई है कि 84 लाख लोग 1 लाख रुपए सालाना भी नहीं कमा पाते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने जुमलों में कह रही है कि 84 लाख लोगों को तीर्थ यात्रा कराएंगे, आपको खुद देखना चाहिए कि तीर्थ यात्रा की घोषणा हुए कितने महीने हुए हैं और कितने लोगों को अभी तक तीर्थ यात्रा पर भेजा गया है। एक भी व्यक्ति को। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। कांग्रेस पार्टी ने संगरूर में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के पंजाब अध्यक्ष राजा वरिंग ने भी धरना देने के लिए पहुंचे। उन्होंने संगरूर एसएसपी से कहा कि शुभकरण को गोली मारने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा सरकार से भी मांग की है कि किसानों को दिल्ली और उनके रास्ते पर जाने की इजाजत दी जाए।
कांग्रेस का मैं परिवार को देखो ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਧਰਨਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਟਨ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਚੁਣਾਵ ਲੜਿਆ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌੜ ਹਲਕਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ मैं रिटन कंप्लेंट दी ये रिटन कंप्लेंट है मेरे साइना दे थले कंप्लेंट है मंग पत्र नहीं है कई मंग पत्र लिखी जाते हैं कोई कई अदारजी है दिस इज अ रिटन कंप्लेंट और ये ते मैं लिखा कि ये ते सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हैगी आ इस तरह का जिहड़ा केस सीगा ललिता कुमारी वर्सिस उत्तर प्रदेश ये मैं वेरवा दिता है ललिता कुमारी वर्सिस स्टेट उत्तर प्रदेश 2012 का है ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਕੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਪੁਲਿਸ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਸਾਥੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ 5000 ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇਸ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਵੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਇਆ दूसरी गल वो कोई कहना ज्यूरिडिक्शन जिहड़ी सीगी वो बनदी सी हरियाणा दी वो यार हरियाणा च जे पंजाब दे मुंडे दा कतल हो औखा होके अपने बच्चे नूं जन्म दिंदी है पालदी है पढ़ाउंदी है समय के साथ साथ पुराने मिट्टी के घरों में कई तरह के नए सुख सुविधा के सामान और घरों में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों में काफी बदलाव आया है और अक्सर समय के साथ गांव पुरानी हवेलियों से बड़े बड़े पक्के और घर और कोठियां बन गए हैं और उन घरों में लोग पुराने उपकरणों को कूड़े में फेंक देते हैं लेकिन बटाला के एक युवक गुरप्रीत सिंह ने उस पुराने गांव की यादों को असली गांव बनाने की सोची। गुरप्रीत सिंह कहते हैं कि उनके बच्चों को भी यह घर बहुत पसंद आता है और आस पड़ोस में रहने वाले लोग अपने रिश्तेदारों को भी यहां पर लेकर आते हैं। वहीं युवक ने आगे बताया कि उसका पेशा फोटोग्राफर का है, हालांकि उसने इसे शौक के तौर पर बनाया है लेकिन अब यह उसके लिए आय का जरिया भी बन गया है। वहीं उसके घर की चर्चा है और बहुत दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं और ऐसी कई चीजें हैं जिनमें प्लेट और रिकॉर्ड वाली ग्रामोफोन मशीनें, समय समय पर आए टीवी, संदूक, पुरानी जीपें और अन्य ऐसी विरासती वस्तुएं जो लगभग लुप्त हो चुकी हैं। ऐसी वस्तुओं को आज भी संरक्षित करने की कोशिश की जा रही है। मेरा ना फोटोग्राफी ਦੀ ਲਾਈਨ ਆ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀ ਵੈਡਿੰਗ ਸ਼ੂਟਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ੂਟ ਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪਈ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਫੀਲਡ ਆ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪਈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹਾ ਟਾਈਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲਈਏ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਆ ਪਿੰਡ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਵੇਲੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਗਲੀਆਂ ਇਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਪੂਰੀ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਟੇਸਟ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਪਾਣੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਗਲੀਆਂ ਟਾਈਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਏ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ गुरदासपुर के भागोगावा के सेवानिवृत्त सैनिक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। इस मौके पर बातचीत करते हुए जवान के पिता हवलदार स्वरूप सिंह ने कहा कि मेरा बेटा करीब 5 साल पहले सेना में भर्ती हुआ था और पिछले 2 साल से श्रीनगर में ड्यूटी कर रहा था, लेकिन पिछले दिनों उसे घुट्टी पिल गई और परिवार ने उनसे शादी करने का फैसला किया, लेकिन सड़क दुर्घटना के कारण उनकी मृत्यु हो गई। सड़क दुर्घटना में जवान की मौत हो गई है और सेवानिवृत्त फौजी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कुछ दिन में उनकी शादी होनी थी, लेकिन किसी सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई है। उनका पार्थिव शरीर उनके घर लाया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया गया है। राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम संस्कार दिया गया है।
सूबेदार मेजर कलर्क सरवण सिंह मान पिंड दरंगला तो 15 पंजाब तो पेंशन आया हुआ है जी। एक घटना इदा हुई है, साडा एक जवान सीगा सिपाही लखविंदर सिंह पिंड भागा गांवा तो, ये 15 पंजाब का सीगा ओरिजिनली और 7RR ਦੇ ਵਿੱਚ पोस्टड ਸੀਗਾ अजकल ਜਿਹੜੀ कि हाई एल्टी ਦੇ ਵਿੱਚ श्रीनगर वाले एरिए ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ पोस्टड है। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਅਰਸਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪੋਸਟਿੰਗ ਆਪਣੀ ਪਲਟਨ 15 ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਕਿ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ। 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਘਰ ਖਬਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ फिरोजपुर के हल्का जीरा के गांव मसूर देवा से 32 वर्षीय गुरजन सिंह उर्फ बदबू गांव मसूर देवा से ट्रैक्टर ट्रॉली में किसानों धरने के लिए निकला था और जब वह राजपुरा पहुंचे तो रास्ते में बजरी से भरी एक ट्रॉली ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसमें गुरजन सिंह का मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं बाकी लोग जख्मी हुए हैं। आपको बता दें कि युवक के पास 2 किले जमीन बताई जा रही है जो अपने हक के लिए धरने में जा रहा था। वहीं इस घटना का पता चलने पर परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी फतेह। मैं भारतीय किसान यूनियन लखवाल का प्रधान BKU का जिला जीरा ब्लाक का। जो भी घटना हुई है बहुत माड़ी हुई है। गरीब घर का बच्चा है भी जो भी गौरमेंट कर रही है बहुत माड़ा काम कर रही है। भी अं जो किसान आपका हक मंगन जाते हैं सानू इन्नी भी नहीं, जे आपका हक नहीं मंग सकते होर की करांगे। पर जो कोई बह के साडे निबड़ते बह के निबड़न तैयार सी, पर इन्होंने गुंडे छड्डे RS के बंदियां ने जिहड़ियां ने साडा अगे भी नुकसान उत्थे कीता ते होर भी करी जाते हैं। असीं गांह वास्ते इन्हां दा कोई सोचांगे, इन्हां नूं भी कोई जवाब चंगी तरह देवांगे। होर असीं पिंड मसूर दे बोलदे हां भी जो भी अज गुरजन सिंह दी मौत होई आ असीं इह ते बहुत दुख प्रगट करदे हां। बहुत माड़ी होई आ, गरीब घर दा बच्चा है, निक्के निक्के दे बच्चे आ ते इहनूं मुआवजा भी मिलना चाहिदा वध तों वध। ते ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਘਰੋਂ ਹੀ ਤੁਰਦੇ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਬਸ ਘਰੋਂ ਹੀ ਤੁਰਦੇ ਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਜੈਸੀ ਕਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਲੱਭਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਸੁੱਜੀ ਹੱਤੀ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। तड़का नौजवान की ट्रक की टक्कर से मौत हो गई। आपको बताया किसान धरने पर जाते वक्त ये दुर्घटना हुई। ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर जब किसान धरना देने बॉर्डर पर जा रहे थे उस दौरान एक अज्ञात ट्रैक्टर ने ट्रॉली को टक्कर मार दी, जिसके कारण इस युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं कई लोग इस घटना में घायल बताए जा रहे हैं। वहीं इस खबर को सुनते ही परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। युवक गुरजन सिंह जिसकी एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है, जो कि किसान धरने के लिए बॉर्डर पर जा रहे थे, अपनी ट्रैक्टरों में किसान बॉर्डर पर जा रहे थे। इसी दौरान सड़क पर एक ट्रक ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी, जिससे कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। तो वहीं अन्य लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि किसान बॉर्डर पर अपने ट्रैक्टरों को लेकर लगातार पहुंच रहे हैं धरना देने के लिए। काफी किसान संख्या में जो है बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं, तो उसी के चलते ये खबर भी सामने आई है। जिस वक्त काफी संख्या में किसान बॉर्डर पर पहुंच रहे थे ट्रैक्टर पर, इसी दौरान एक दुर्घटना हुई जब युवक गुरजन सिंह की ट्रक के टक्कर मारने से मौत हो गई है। होशियारपुर के शिमला पहाड़ों चौक के पास स्थित एक बाजार के पास आवारा जानवर आपस में भिड़ गए। जानवरों ने लोगों की पार्क की गई गाड़ियों को भी तहस नहस कर दिया, जिसकी तस्वीर CCTV में कैद हो गई। जहां ये घटना हुई वहां से कुछ ही दूरी पर विधायक और कैबिनेट मंत्री का घर भी है। वहीं आपको बता दें जहां आमतौर पर आवारा जानवर और कूड़े का जमावड़ा लगा रहता है। दो आवारा जानवर आपस में भिड़ गए, जिसकी पूरी तस्वीरें जो है CCTV कैमरे में कैद हो गई।
इस दौरान पार्क की गई गाड़ियों को जानवरों ने तहस नहस कर दिया। हालांकि प्रशासन जो है इस पर कोई भी कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आती है। ये पूरी घटना जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसकी तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। दो आवारा जानवर आपस में भिड़ गए और उन्होंने पार्क की गई लोगों की गाड़ियों पर हमला बोल दिया और पूरी तरह से गाड़ियों को तहस नहस कर दिया। जालंधर में पंजाबी फिल्म ओए भोले ओए के डायरेक्टर और कलाकार के खिलाफ बना 4 नंबर में शिकायत दर्ज कर 295A के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने डायरेक्टर वरिंद्र रामगढ़िया और अदाकारा जगजीत सिंह को मामले में नामजद किया है और दोनों आरोपियों पर ईसाई धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए ईसाई भाईचारे से सनावर भट्टी ने कहा कि फिल्म में कई सीन ऐसे दिखाए गए हैं जिसमें मसीह भाईचारा की ठेस पहुंच रही है। वहीं सनावर ने आगे कहा कि 16 फरवरी को यह फिल्म रिलीज हुई है। फिल्म के ट्रेलर में जो सीन दिखाया गया है वो मसीह भाईचारे में चलने वाले सभाओं की बेअदबी की गई है। मसीह भाईचारे ने जब ये सीन देखा तो मन को बहुत ठोस पहुंचा और पुलिस से मांग भी की गई है कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। पिछले दिनों में एक पिक्चर रिलीज हुई है ओए भोले सर, जिसके डायरेक्टर है वरिंद्र रामगढ़िया और मुख्य अदाकार जो है वो है जगजीत संधू भोला, जो इस फिल्म में कैरेक्टर निभा रहा है। सर, इन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है क्योंकि एक आपत्तिजनक जो इसमें एक सीन है वो ऐसे दर्शाया गया जैसे हमारे चर्च के मुताबिक वो सीन है कि एक चर्च सभाएं लगती हैं जैसे, और उसमें हमारे एक बड़ी अति पवित्र होली स्पिरिट होती है जिसको हम पवित्र आत्मा भी बोलते हैं, और उसमें वो एक बंदा ऐसे एक्ट कर रहा है। पहली बात तो वहाँ पे टेस्टिमनीज होती हैं। अभी जैसे अलग अलग धर्मों में अलग अलग लोगों की कोई इच्छाएं पूर्ति होती हैं, वो वहाँ पे जाते हैं, कोई मन्नत मांगते हैं, या वहाँ पे पुजारी जी या वहाँ पे कोई वो संत समाज है, या जैसे हमारे प्रीस्ट लोग हैं, हमारे पादरी लोग हैं, वो वहाँ पे उनकी प्रार्थना करते हैं, खुदा से मांगते हैं, और वो उनकी चलो इच्छा पूरी होती है या प्रार्थना पूरी होती है या कोई छुटकारा मिलता है उनको, तो वो अपनी टेस्टिमनीज देते हैं। फिल्म है बोले ओए बोले। Products. We are committed